नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आ गया हूं आपके बीच में नई अपडेट लेके। राज न्यूज के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं देश के संविदा कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हां दोस्तों, देश के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। 7 सितंबर 2025 से नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, वेतन में बम्पर बढ़ोतरी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियमितीकरण यानी कि नियमित रोजगार, पक्का रोजगार देने की जो प्रोसेसिंग है वो चालू होगी। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी जल्द ही शुरू कर दिए जाएंगे। तो आपके लिए वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। सभी संविदा कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन जो परमानेंट करना है उनके बारे में बात करेंगे, यानी कि सभी राज्यों के संविदा कर्मचारी अब होंगे परमानेंट। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना, राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। संविदा कर्मचारी होंगे परमानेंट। हाई कोर्ट ने दिया बड़ा तोहफा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स एम्प्लॉइज को रेगुलेशन के तहत पक्का नियमित रोजगार मिलने वाला है। संविदा कर्मचारियों की नौकरी स्थायी करने का आदेश जारी कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने संविदा कर्मचारियों के लिए हरा झंडा दिखा दिया है, यानी कि अब उनको हरा झंडा मिल गया है। उनको जल्द ही नियमितीकरण नीति के तहत पक्का रोजगार मिलने वाला है। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है, संविदा कर्मचारी होंगे परमानेंट। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला दिया गया है। जो किसी भी राज्य के संविदा कर्मचारी हैं वो सभी परमानेंट होंगे। यह सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश जारी किया गया है। सरकार द्वारा मिलकर सभी राज्यों को बड़ी सौगात दी गई है। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है, वीडियो में बने रहना। यानी कि किन विभागों में कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, यानी कि इस आदेश से अक्सर शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर निकाय, पंचायत, ग्राम विकास, परिवहन और कृषि जैसे विभागों में कार्य संविदा कर्मचारी को पढ़ने वाले को, खासकर कर्मचारियों की 5 साल या उससे अधिक कार्य हो चुका है, उनको प्राथमिकता के आधार पर सरकार द्वारा अब नियमित किया जाएगा। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, यानी कि क्या सभी संविदा कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। दोस्तों ऐसे कौन से संविदा कर्मचारी हैं जिनको फायदा मिलेगा और बता देता हूं। उसके लिए आपको संविदा नियुक्त प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर आपको संविदा में नियमित रोजगार लेना है तो आपके पास सेवा प्रमाण पत्र होना जरूरी है, आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र होना जरूरी है, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होना जरूरी है, चरित्र प्रमाण पत्र होना जरूरी है। हालांकि पासपोर्ट साइज फोटो भी आपके पास होना जरूरी है। इन दस्तावेज एक पोस्टल और विभागीय कार्यालय में जमा कराना होगा। कई राज्यों में इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। एक ऑनलाइन आवेदन की जो भरने की जो सुविधा है वो भी सरकार द्वारा जल्द ही लागू की जाएगी। संविदा कर्मचारियों के लिए इस फैसले से नई जिंदगी की शुरुआत होगी, जिससे हर साल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की चिंता नहीं पड़ी रहेगी। अगर आप या आपके जानने वाले किसी भी विभाग में संविदा पर काम कर रहे हैं तो ये फैसला उनको जानकारी जरूर दें। इस वीडियो को जरूर शेयर करें और राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे में राज्य सरकार का आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगी। तुरंत अपना आवेदन जरूर करवा दें और इस योजना का लाभ जरूर लें। दोस्तों बता देता हूं, क्या हर संविदा कर्मचारी को मिलेगा फायदा? दोस्तों यह भी नहीं। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि सभी संविदा कर्मचारियों को फायदा मिले। ऐसे कौन से संविदा कर्मचारी हैं जिनको सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा मिलकर अब फायदा मिलने वाला है? उन संविदा कर्मचारी कौन से होने वाले हैं? यानी कि हर संविदा कर्मचारी स्थायी नौकरी नहीं मिली जाएगी, यानी कि केवल योग्य है और अनुशासित और लंबे समय से सेवा दे रहे के लिए ही लागू होगा। इसके अलावा राज्य सरकार की नीति और विभाग की गाइडलाइंस को अहम भूमिका दी जाएगी, यानी कि जो राज्य के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। और कौन से एम्प्लॉइज होंगे जो लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, केवल योग्य होंगे, यानी कि जिस योग्यता होगी उनके पास, और जो अनुशासित होगा उन्हीं को ये फायदा मिलने वाले हैं। दोस्तों कईयों के मन में ये भी सवाल होगा, क्यों है यह फैसला ऐतिहासिक? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को सालों से न्याय और स्थायित्व की मांग रख रहे थे। कोर्ट के इस आधिकारिक संविधानिक संस्थाकरण देते हुए न्याय दिलाया है। इस फैसले से बाकी राज्य की जो मॉडलिंग है उसको केस बन जाएगा, यानी कि कर्मचारी अब बेहतर वेतन, अन्य सरकारी सुविधाएं और सुरक्षा मिलने वाली है। आगे इस प्रक्रिया में क्या होगा वो भी मैं बता देता हूं, यानी कि सरकार को कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए एक समिति का गठन करनी होगी जो इसी पात्र कर्मचारियों को जांच करेगी। इसके बाद में निम्नलिखित के स्टेप फॉलो करेगी। दोस्तों बता देता हूं, इस पोस्टल में, इस वीडियो में आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। दस्तावेज अपलोड करने का मौका मिलेगा। सीमित दस्तावेज की जांच भी होगी। चयनित कर्मचारियों की सूची भी जारी की जाएगी और स्थायी नियुक्ति प्रमाण पत्र भी उनको बाकायदा दिया जाएगा। उसके बाद में उनको नियमित रोजगार पे रखा जाएगा, पक्का रोजगार मिलेगा। साथ ही बता देता हूं, यह पूरी प्रक्रिया है जो सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से लागू होगी, यानी कि एक साथ नहीं लेकिन धीरे धीरे योग्य कर्मचारियों को नियमित जरूर किया जाएगा। इसके साथ ही मैं बता देता हूं
किन संविदा कर्मचारियों को मिलेगा फायदा दोस्तों, आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को शेयर कर लेना। जितने भी आपके मिलने वाले संविदा पर काम कर रहे हो, किसी भी विभाग में हो, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना दोस्तों, और राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बता देता हूं, कोर्ट ने स्पष्ट शर्तें रखी हैं। आधार कर्मचारियों का स्थायी यानी कि कम से कम 5 साल लगातार सेवा दे रहे और शैक्षणिक योग्यता पूरी होनी चाहिए, सेवा रिकॉर्ड अच्छा यानी कि प्रदर्शन में कोई शिकायत नहीं है तो कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई न होगी, और तो उनको इन सभी की जांच करने के बाद जरूरी दस्तावेज इस प्रकार से होंगे जो मैंने आपको पहले बता दिए थे। उसके बाद में यह फैसला सबसे ज्यादा असर शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर निगम, पंचायत, ग्राम विकास, परिवहन, शिक्षा और आंगनबाड़ी, आशा वर्कर जैसे विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों पर पड़ने वाला है दोस्तों, उनको पक्का किया जाएगा। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि एक व्यक्तित्व प्रक्रिया बनाकर योग्य कर्मचारियों को स्थायी पदों पर समायोजित करना चाहिए, यानी कि लगाए, यानी अब किसी भी कर्मचारी को सिर्फ किसी वजह से उनको बाहर नहीं निकाल सकेगी, वह की संविदा पर है, इस कारण उनको बाहर नहीं निकाल पाएगी। दोस्तों बता देता हूँ किन राज्यों और विभागों में लागू होगा। फिलहाल में इस आदेश का उस राज्य में लागू होगा जहां यह मामला कोर्ट में गया था। हालांकि इस फैसले में देश भर में कई राज्यों में सरकारों पर दबाव बन सकता है और वो अपने संविदा कर्मचारियों को पुनः विचार करके उनको पक्के में रख सकती है। कोर्ट का आदेश के अनुसार बता देता हूं, कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है, अगर कोई कर्मचारी 10 से 15 साल लगातार सेवा दे रहा था और विभाग को उसकी जरूरत भी है तो उसको केवल संविदा पर रखकर ही उनका शोषण नहीं किया जाएगा। अब संविधान के समानता के अधिकार पर कर्मचारियों को मूल अधिकारों को उल्लंघन नहीं किया जाएगा और उनको पक्का रोजगार दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट्स एम्प्लॉइज के बारे में मैं बता देता हूं, अगर आप भी सालों से संविदा पर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रहे हैं तो हर साल सोचकर डर लगता होगा कि अगला कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा या नहीं होगा, तो अब मैं आपको राहत की सांस लेते हुए वक्त आ चुका है। जी हां, देश के हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए सरकार को निर्देश दिया है, योग्य और वर्षों से सेवा दे रहे संविदा कर्मचारी अब सभी स्थायी नौकरी दी जाएगी। यह फैसला लाखों उन कर्मचारियों को उम्मीद की किरण बन के आएगा दोस्तों, जो सालों से कम वेतन और अस्थायी स्थिति में काम कर रहे थे। आइए जानते हैं इस फैसले से फायदा किसको मिलेगा। पूरी प्रक्रिया मैं आपको समझा चुका हूं, और नियुक्ति प्रमाण पत्र, सेवा प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, शैक्षणिक योग्यता, चयन पत्र होना जरूरी है। और बता देता हूं, आपको निरंतर रोजगार चाहिए तो 5 साल का निरंतर जो सेवा रिकॉर्ड होना चाहिए, विभाग में संतोषजनक आपका प्रदर्शन होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता, पात्रता मापदंड पूरे हैं तो सेवा के दौरान अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होगी और आपको जल्द ही चयनित किया जाएगा पक्के रोजगार के हिसाब से। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, इस फैसले से विशेष रूप से उस राज्य में लागू होगा जिनमें संख्या बड़ी है। शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, कलरक, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, अन्य विभाग कर्मचारियों को वर्षों से काम कर रहे हैं। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि सेवा काल, योग्यता और कार्य प्रदर्शन के आधार पर नियमितीकरण प्रक्रिया जल्दी शुरू करें और अलग अलग हालांकि चरणबद्ध तरीके से होने वाली है और तरीके से की जाएगी। तो संविदा कर्मचारियों को बार बार धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज के लिए इतना ही। राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज पर रोज हमारे इसी प्रकार से नई अपडेट आती रहती है। दोस्तों वीडियो बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।